हेलो गाइस। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका कि टॉपिक है, क्या आईएएस ऑफिसर ज़्यादा पावरफुल है या आईपीएस ऑफिसर ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एन आईएएस एंड एन आईपीएस ऑफिसर। ये वीडियो हिंदी में होगी, इंग्लिश में मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ इससे पहले वाली, वो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। ये वाली हिंदी में होगी, वो वाली 2 पार्ट्स में थी, कोशिश करेंगे ये एक ही पार्ट में हो। सो गाइस, आईएएस ऑफिसर जो है, जिसका पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस ऑफिसर जो है वो एक सिविलियन ऑफिसर होता है, तो जिसको ज़्यादातर जो स्टार्टिंग में जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर की। ठीक है, तो वो इंचार्ज होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, एक ज़िले का, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स ज़िले के अंदर होते हैं, चाहे वो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, टूरिज़म, सारे डिपार्टमेंट्स का हेड वो होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इंचार्ज होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटर, ये पोस्ट ही एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है हर चीज़ की। लैंड रिकॉर्ड सारे उसके अंडर होते हैं। ठीक है, इवन के पुलिस डिपार्टमेंट भी डीएम के अंडर ही होता है, या कि डिप्टी कमिश्नर के अंदर ही होता है। अब डिप्टी कमिश्नर और डीएम के दो नाम यूज़ कर रहा हूँ। कुछ स्टेट्स में इसको डेप्यूटी कमिश्नर बोलते हैं, जैसे जे.एंड.के पंजाब। कुछ स्टेट्स में इसको डीएम बोलते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल और यूपी। ये एक इस पोस्ट का बेसिकली जो ऑक्यूपेंट होता है आईएएस ऑफिसर, उसका ये काम रहता है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज रहता है। ये सिविलियन कपड़े पहनता है। ठीक है, सिविलियन क्लोथ्स पहनता है। सिविलियन क्लोथ में ये नहीं कि वो जीन पहनेगा, फॉर्मल क्लोथिंग पहननी पड़ती है। लेडीज़ को ज़्यादातर साड़ी वगैरह पहनती हैं और सूट, और जो जेंट्स हैं वो अपनी नॉर्मल ट्राउज़र्स और शर्ट्स पहनते हैं। ठीक है, जीन्स वगैरह तो अलाउड नहीं होते। दूसरा, अगर हम आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो वो एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होता है, जो कि एसपी की अगर हम बात करें तो एसपी ज़िले का मालिक होता है पुलिस के डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो अब पुलिस के अंदर वो जब ज़िले में होगा, तो उसके अंदर जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं सारे के सारे वो उसके अंदर आएंगे। वो उनकी कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है, साफ़ सफाई है कि नहीं, उनके अंदर एफआईआर टाइम पर दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही, सारे एसएचओ उसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, एसपी को। तो वो एक ओवरऑल सुपरवाइज़र होता है सारे पुलिस स्टेशंस का ज़िले के अंदर, राइट। तो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर भी होता है वो। अब ये डिफरेंस हो गया आईएएस और आईपीएस का, ज़िले की पोस्ट जो कि डीएम में और एसपी में। ठीक है, अब ये नहीं है कि एसपी ज़िले के अलावा और कोई काम नहीं करता। एसपी की और भी बड़ी सारी पोस्ट होती हैं, उसके ऊपर हम अब आते हैं। और सिमिलरली जो आईएएस अधिकारी है वो भी बड़ी सारी और पोस्ट पे भी काम करता है, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के ऊपर काम नहीं करता है। तो देख लेते हैं पहले आईएएस का। डिप्टी कमिश्नर के अलावा वो कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, या किसी श्राइन बोर्ड का सीईओ, या किसी और डिपार्टमेंट का सीईओ, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर टूरिज़म, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी रह सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी पोस्ट भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने वाली ये है कि यहाँ पर ये इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग हो सकती है। जैसे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है आईएएस, इंडस्ट्रीज से आप म्यूनसिपैलिटी में जा रहा है आईएएस ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, एज डिवीज़न में आ रहा है डिविजनल कमिश्नर बनकर। ठीक है, तो कहीं पे भी इसकी लिमिटेशन नहीं है कि डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। डिपार्टमेंट चेंज होता है, पूरी उम्र होता रहता है। यही सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आईएएस के अंदर, कि आप स्टैटिक नहीं है, पोस्टिंग आपकी डायनेमिक है। आपकी एक जगह से दूसरे ज़िले, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स जो है वो होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि इंसान जो है वो बोर नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटर बोर नहीं होता, उसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहता है और उसको मज़ा आता है वो काम करने में। ठीक है, तो अब पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है एसपी के अलावा बड़े सारे उसको डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे वो ट्रैफिक का एसपी बन सकता है, जैसे वो क्राइम का एसपी बन सकता है, सीआईडी का एसपी बन सकता है, जेल्स का एसपी बन सकता है, हाउसिंग कॉलोनीज़ जो पुलिस की होती है उसका एसपी बन सकता है, और वो ट्रैफिक भी हो गया, ट्रेनिंग स्कूल्स जो होते हैं उसका एसपी भी बन सकता है। तो बड़े सारे डिपार्टमेंट पुलिस के अंदर।
इनफैक्ट पुलिस के अंदर अब आर्म्ड पुलिस भी आ गई है स्टेट्स के अंदर, जो कि जो माओइस्ट और जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ फाइट करती है, ठीक है। तो वो भी पुलिस स्टेट पुलिस के अंदर ही आ गई। अब कुछ स्टेट्स के अंदर, कुछ बड़े सिटीज़ के अंदर रादर, जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके अंदर कमिश्नरेट सिस्टम है। तो वहाँ पे जो आईपीएस अधिकारी की जो पोस्टिंग होती है वो एसीपी की होती है, और एसी के ऊपर वो ट्रांसफ़र प्रमोट होकर वो डीसीपी बनता है, फिर कमिश्नर बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर पावर जो है वो उसका नाम जो है वो एसपी से चेंज होकर एसीपी हो जाता है, ठीक है। नाम का ही फ़र्क है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेम रहती हैं। ड्रेस दोनों ने, यूनिफॉर्म दोनों ने पहननी होती है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब एसीपी ने भी और एसपी ने भी, ठीक है। तो आईएएस और आईपीएस में एक ये बड़ा डिफरेंस है कि आईपीएस यूनिफॉर्म पहनता है, आईएएस यूनिफॉर्म नहीं पहनता। आईपीएस को पूरी उम्र यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, आईएएस को कोई यूनिफॉर्म पहननी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर संडेज़ की भी बात करें तो संडेज़ भी आईपीएस के ऑफ नहीं होते, जबकि आईएएस के ऑफ होते हैं, ठीक है। ज़िला छोड़ के, अगर ज़िला मिलता है दोनों आईएएस और आईपीएस को, तो वो ज़िला छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो जाते हैं तो उनको परमिशन लेके जाना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आईपीएस और आईएएस के बीच में। अब कौन सा ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, आईएएस की एक जो पावर है, आईएएस का मैंने कहा कि उसके बड़े सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंडर होते हैं पुलिस को मिलाकर। अब जनरली जो एसपी है वो डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट नहीं करता है, जनरली वो डीआईजी को रिपोर्ट करता है, जो उसका सुपीरियर होता है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अनहोनी हो जाए, कोई कम्युनल राइट हो जाए, तो डीएम बहुत पावरफुल बन जाता है सडनली, और वो सेक्शन 144 या कर्फ्यू इम्पोज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये पुलिस की पावर, यानी कि ये, इसको हम बोलते हैं कि ये पुलिस का काम जो है यहाँ पर वो डीएम कर रहा है। ये सिविलियन अथॉरिटी है जो कि पुलिस को स्ट्रिक्ट सुपरविजन्स देती है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देती है कि कर्फ्यू लगाया जाए और कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो, ठीक है। जैसे अभी हमने कोरोना के केसेस में देखा, पूरे इंडिया में जो डीएम्स थे उन्होंने कर्फ्यू लगाया था, ना कि एसपीज़ ने, ठीक है। तो ये एक बड़ी पावर है एसपीज़ की। जब आपातकालीन डिज़ास्टर कोई आता है, या जब कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे कम्युनल राइट, कोई दंगे हो जाते हैं, तो सडनली जो है डीएम जो है वो पुलिस को आदेश जारी करता है, उस टाइम कर्फ्यू लगा सकता है, सेक्शन 144 इम्पोज कर सकता है, राइट। अदरवाइज जब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते हैं, तब एसपी जो है वो डीएम को रिपोर्ट नहीं करता है, वो डायरेक्ट डीआईजी को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। अब रहा पावरफुल कौन है, तो आपने देख लिया आईएएस का ये प्लस पॉइंट है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसकी पोस्टिंग हो सकती है, वो उसको अच्छा है। पुलिस वाला पुलिस में ही रहेगा, हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो शिफ्ट हो सकता है, जैसे ट्रैफिक में हो सकता है, सीआईडी में हो सकता है, क्राइम में हो सकता है, हाउसिंग कॉलोनीज में हो सकता है, आर्म्ड में हो सकता है, या लॉ एंड ऑर्डर में रह सकता है, जो कि ज़िला का होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बाकी आईपीएस जो है वो यूनिफॉर्म पहनेगा, आईएएस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा। आईपीएस का संडे ऑफ नहीं होगा, लेकिन आईएएस का संडे ऑफ होगा। एक चीज़ का है, सोसाइटी के अंदर पुलिस का डर है, जबकि आईएएस का इतना पता नहीं चलता कि आईएएस है भी कि नहीं, ठीक है। ज़्यादातर आईएएस की पोस्ट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं मिलते हैं, वो तभी उसको मिलते हैं जब वो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, डीएम होता है, ठीक है, या एसडीएम होता है। जनरली सेक्रेटरीट में जब वो काम करता है तो सिंपल गाड़ी मिलती है और ड्राइवर मिलता है, लेकिन आईपीएस को हमेशा के लिए ज़्यादातर एक दो गार्ड तो होते ही हैं हर पोस्टिंग पे। जब वो एसपी होता है तब ज़्यादा होते हैं, उसे एस्कॉर्ट भी रहती है, ये एक बड़ा फ़ायदा है। और बाकी क्योंकि उसको सिक्योरिटी का डर रहता है इसलिए, ठीक है, दिखाने के लिए नहीं है वो। दूसरी बात ये कि गाड़ी और ड्राइवर तो दोनों आईपीएस को भी मिलते हैं और आईएएस को भी मिलते हैं। बाकी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, कुछ लड़के जो हैं, कुछ लड़के लड़कियां आईपीएस बनना प्रेफर करते हैं, कुछ लड़के लड़कियां आईएएस बनना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो मैंने फ़ायदे और नुकसान दोनों के बता दिए, बल्कि फ़ायदे ही हैं, नुकसान तो कोई ज़्यादा है नहीं है, फ़ायदे ही हैं आईपीएस और आईएएस के। तो मैंने दोनों के इलेबोरेट कर लिए, बाकी आपकी खुद की चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो आप नीचे लिख के कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।